हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं आप सभी का अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। अभी तकरीबन थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि ऑल अराउंड 5 बज गया है। आज का जो टारगेट अकाउंट का उतना बड़ा भी नहीं है। आज हमको AS7 है उसको पूरा कंप्लीट करना है। वैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ थोड़ा कपड़ा वगैरह सब है। एक्चुअली बात ये हुआ था कि कल जो हम कपड़ा धोए थे वो थोड़ा बारिश वगैरह सब आ गया था। जैसे कितना बजे हम पसा रहे थे 10 बजे तकरीबन, नहीं 10 बजे नहीं 8 बजे तकरीबन हम कपड़ा दे दिए छत पे। उसके बाद फिर हमको 10 बजे तक ले आना पड़ा क्योंकि 10 बजे से फिर पूरा बादल और दिन भर कल बारिश हुआ था थोड़ा बहुत। ये सब यहाँ पे ऐसे करके रख दिए हैं टांग के कि सूख जाए जल्दी। लगभग सूख ही गया है। अभी ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते पहले अकाउंट्स का अपना टारगेट अचीव करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। अभी टाइम हो रहा है आपको 7 और मेरा तकरीबन 1 घंटे का थोड़ा रिवीजन जो क्लास है वो रह गया है अकाउंट्स का। आज दोपहर में कभी भी टाइम निकाल के उसको कंप्लीट कर ही देना है क्योंकि पेंडिंग मतलब बैकलॉग नहीं लगाना है। अभी चलते हैं। एक्चुअली बात ये हुआ कि लैपटॉप थोड़ा अपडेट पे चल गया, हम थोड़ा उसका जो नोटिफिकेशन उसको इग्नोर कर दिए थे कि 7 का ऐसा शेड्यूल था कि वो ऑटो अपडेट पे चले जाता है। कोई नहीं, अभी चलते फटाफट नहा के मंदिर वगैरह सबसे आके थोड़ा जल्दी जो भी अपना शेड्यूल उसको पीछे करते हैं। फिर दोपहर का टाइम निकालेंगे 1 घंटे का, जिसमें कि पूरा का पूरा है जो AS7 उसको रिवाइज भी कर लेंगे और क्लास भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी चलते पहले नहा लेते, देन उसके बाद फिर मंदिर जाते, देन आपसे मिलते हैं डायरेक्ट लॉ के सेशन में। यहाँ पे हम मंदिर से आते टाइम ही दूध ले आए थे ताकि नाश्ता का कोई टेंशन ही नहीं रहे, क्योंकि हम सुबह में जनरली कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट बनाना को कट कर लिए, देन उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स वो भी नाप के हम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ पे हनी ऐड किए, देन उसके बाद चॉकलेट सिरप, देन उसके बाद थोड़ा सा इलायची फ्लेवर के लिए, और लगभग ये मेरा नाश्ता रेडी है। फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 10 और मेरा LLP का हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया क्योंकि पूरा नहीं देखे। और अगर आप बात करें तो हाफ में क्या किए तो हम क्या तक सेक्शन 2 जो होता है पूरा वो कर लिए। उसके बाद फिर डिफिनीशन वगैरह सब, उसके छोटा टॉपिक जैसे नेम हुआ, मतलब कि LLP में नेम, उसके बाद फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन 7 या 8 तक पूरा रिवाइज करिए। बात करें तो पहले हम ये बुक को देख रहे थे और ये इतना बोरिंग लगता है ना रीड करने के लिए, तो इसलिए हम रिवीजन लेक्चर से देखे। देन उसके जैसे रिवीजन लेक्चर ख़त्म हुआ, देन उसके ऐसे राइटिंग करके बुक बंद करके ऐसे राइटिंग करके लिख के देखे कि हमको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट याद है। उसके बाद फिर थर्ड में ये कॉम्पैक्ट बुक रेफ़र किए जिसमें कि पूरी यहाँ पे पूरा गंदा किए हुए हैं बुक, क्या इंपॉर्टेंट है क्या कैसे, एक बार इसको रीड कर लिए। देन उसके बाद लॉ का जो क्वेश्चन बैंक है जो कि हम लास्ट ईयर लिए थे, उससे फिर अपना क्वेश्चन बैंक में अपना पढ़ लिए, जिसमें LDR ये कौन सा चैप्टर है, ये तो फेमा आ गया, कहाँ गया भाई तुम, ये रहा LLP पूरा एकदम ऐसा एक बार रीड कर लिए। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट में ग्रिप रहेगा ना तो आप आंसर लिख देंगे, अगर आपको आंसर लिखने का पैटर्न पता रहेगा। अभी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेमोरी में फिट कर ले, अच्छा से क्लियर कर ले कॉन्सेप्ट। बाद में फिर 10 से 15 दिन रहेगा तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस से ऐसा नहीं है कि दिन भर लिख रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन लिख लिए, सीख लिए कैसे लिखना है तो हो जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो आप कितना भी राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट क्या करता है वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा लॉ में तो स्कोर हो जाता है। और रही बात आज का मौसम का, तो आप देख सकते हैं पूरा अभी भी अंधेरा है क्योंकि पूरी बारिश का मौसम चला। और मेरा रूम का हाल तो पूरी अस्त व्यस्त है। जैसे कि वहाँ पे कल जो कपड़ा वॉश किए थे वो सूखा नहीं, तो ऐसे ही बेड पे पसार दी, और यहाँ पे आराम से स्लो अपना पंखा चल रहा है, वो सूख रहा है और हम अपना यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी 10 बज गया क्योंकि हाफ़ एन आवर ज़्यादा ले लिए हम लॉ में, तो सोच रहे हैं कि हाफ़ एन आवर का जो FM का जो फार्मूला है उसको रिवाइज कर लें, जिसमें कि लीवरेज आएगा। उसके बाद फिर रेशियो एनालिसिस आएगा, 2 हुआ। और फिर थर्ड में हम क्या कर सकते हैं,
हाफ एन आवर में। डिविडेंड डिसीजन 3 चैप्टर का फॉर्मूला एक और रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं बस, क्योंकि याद करने में हमको थोड़ा ये होता है जितना पढ़ते तो वो अपने आप याद हो ही जाएगा। सो हाफ एन आवर ये करते, देन उसके बाद फिर अपना ऑडिट करेंगे। सो अभी फटाफट चलते हैं, पहले एफएम करने, उसके बाद फिर ऑडिट करने। सो आज का लंच ब्रेक जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो गया, क्योंकि जैसे ही एफएम किए उसके बाद जैसे ही सोच रहे थे कि ऑडिट करने का, तो ईमेल आ गया था मेरा सर्टिफाइड कॉपी का, तो उसी को थोड़ा एनालिसिस करने लगे कि क्या कैसे है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो रोटी है वो लगभग ख़त्म पे ही है, क्योंकि जब हम आटा सान रहे थे तभी हमको याद ही नहीं था कि हम कैमरा लगाना भूल गए। सो ये थोड़ा देर के बाद जब आटा वाटा हो गया सानना तब हम कैमरा लगाएं। सो यहाँ पे मेरा रोटी तैयार है। उसके बाद फिर आज का जो लंच था बेसिकली ये घीरा, मेरे इधर तो इसको घीरा कहते हैं, बाकी आपके इधर क्या कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो यहाँ पे हम घीरा को छिल रहे हैं, देन उसके बाद एक ठो प्याज को छिल रहे हैं, और सुबह ही में हम चना दाल को भी भिगा के रख दिए थे, जो कि पहले ये यहाँ पे हम अपना कुकर जो है उसको गर्म करने के लिए रख देते हैं, ताकि जितना देर में मेरा जीरा और ये सब कट होता है तब तक मेरा कुकर भी गर्म हो जाए। और यहाँ पे मेरा कुकर गर्म हो गया था तो फटाफट यहाँ पे जीरा कट करने लगे। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा हरा मिर्च डाल दिए थोड़ा भूजने के लिए। देन उसके बाद फिर प्याज को डाल दिए ताकि वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और यहाँ पे मेरा लगभग जीरा कट हो ही गया। देन इसमें जीरा ऐड किए। देन उसके बाद फिर आता है चना दाल का बारी, जिसको थोड़ा सा एक बार वॉश कर लिए। देन उसको भी ऐड करके थोड़ा सा इसको भूजने के लिए छोड़ दिए। देन उसके बाद थोड़ा सा नमक, उसके बाद मसाला को ऐड करके और हल्का लास्ट में जीरा पाउडर, थोड़ा टेस्ट इनहेंस हो जाता है। और उसके बाद कस्तूरी मेथी के साथ और फिर कश्मीरी लाल मिर्च को थोड़ा सा कलर लाने के लिए इसको ढक के छोड़ देते हैं ताकि ये भूज जाए अच्छा से। देन उसके बाद फिर पानी ऐड करके इसको सेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा आपको 3। और एक्चुअली बात ये हुआ था कि सुबह में जब हम क्या पढ़ रहे थे, एफएम पढ़ रहे थे, उसके बाद जैसे ही एफएम कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद जैसे ही ऑडिट उठाए थे कि मेल आया था कि मेरा सर्टिफाइड कॉपी आ गया, तो उसी का थोड़ा बहुत एनालिसिस करने लगे, जो कि कुछ इस टाइप का था मेरा एनालिसिस कि कौन सा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में कितना आया, एमसीक्यू कितना आया और ग्रेस मार्किंग कितना मिला। कुछ में मिला है ग्रेस मार्किंग, जैसे कि कॉस्टिंग में जो ग्रेस मार्किंग 6 नंबर का था वो मिला नहीं, और अकाउंट्स में जो 2 नंबर बढ़ता है बस 10 नंबर दे दिया गया, कुछ ऐसा था। उसके कॉपी में देखिए कहाँ क्या गलती है, तो उसमें टाइम लग गया। उसके बाद फिर ऑल अराउंड आपको 2 बजे नहीं कितना 1:30 बज गया था। फिर गए अपना लंच वगैरह सब प्रिपेयर किया और फाइनली अभी लंच करके अब बैठे हैं। अब देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। 3 बज गया, 3 से 5 टैक्स कर लेते हैं। और 1 घंटा का सुबह वाला जो मॉर्निंग सेशन था, मतलब कि जो अकाउंट्स का 1 घंटा बाकी था, उसको 5 से 6 कर देंगे। और फिर शाम में तो मेरा कॉस्टिंग रहता। तो आज अगर ओवरऑल बताएं तो मेरा जो एफएम तो हो ही गया, ऑडिट जो है ऑडिट नहीं हुआ आज, और बाकी सारा तो हो ही गया। हाँ, बाकी सब हो गया। सो अभी फटाफट चलते हैं, पहले टैक्सेशन करना है। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 6 और मेरा थोड़ा सा बचा हुआ 5 से 6 मिनट का वीडियो। और अभी लाइट कट गया। आप बोलेंगे ये 2 बल्ब कैसे जल रहा है, तो एक्चुअली बात ये हुआ था जब हम घर से आए थे तभी हम 2 चार्जर वाला बल्ब ले आए थे। सो ऑल अराउंड मेरा अकाउंट्स का ख़त्म ही हो गया। और रही बात दोपहर की, तो मैंने टैक्स का जो था वो क्या था, जीएसटी, हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई पूरा रिवाइज कर लिया है। सो और सब तो अपना शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। सो अभी का टाइम का यूटिलाइज करते हैं कि वो जो है कपड़ा वगैरह सब उसको समेट लेते हैं, फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करके अपने जगह पे रख देते हैं। सो जब तक मैं लाइन कटा हुआ है तो तब तक वो काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो यहाँ पे रिजल्ट से पहले तो बहुत टाइम वेस्ट किए हैं और अभी टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। अरे जस्ट किडिंग, एक्चुअली ये मेरा परसों ही धोए थे कपड़ा। सो इसको फोल्ड करना भी एक ड्यूटी बन जाता है। पहले कपड़ा को वॉश करो, देन उसको एक एक करके फोल्ड करो। अगर बिना फोल्ड किए हुए रखते तो स्पेस भी ज़्यादा लेता है और फिर उसके बाद फिर अच्छा दिखता भी नहीं है, उसका क्रिच ख़राब हो जाता है। सो इसको सही से एक बार फोल्ड करके रख देते हैं तो ये अपने शेप में क्रिच में आ जाता है और स्पेस भी कम लेता है। इसलिए हम
जैसे ही वॉश करते हैं कपड़ा उसके नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन हम अपना कपड़ा को फोल्ड करके रख देते हैं। सो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है आपको 9 और मेरा डिनर हो गया है। और एक्चुअली बात ये हुआ था कि शाम में लाइट भी आया था, आपको हाफ एन आवर के बाद तकरीबन 7 बजे तक आ गया था लाइन। उसके बाद हम सोच रहे थे कि कॉस्टिंग करते, फिर मन नहीं किया। मन नहीं करने का रीज़न था कि दोपहर में कॉपी आ गया था, कॉपी देख के थोड़ा मतलब कि डिमोटिवेशन फील, मतलब कि क्या कर सकते हैं, सैडनेस ने मन कर ही नहीं रहा था कुछ पढ़ने वगैरह। सबका टेंशन हो रहा था कि इतना छोटा छोटा मिस्टेक किए हैं ना कॉस्टिंग के पेपर में, कि कॉस्ट शीट में अगर स्टार्टिंग में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो पूरा पूरा कॉस्ट शीट पूरा ख़राब हो गया, तो पूरा 7 नंबर गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन में ऐसे ही किए, हम स्टार्टिंग में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो उससे पूरा क्वेश्चन गया। और ऊपर से स्टेप वाइज मार्किंग तब मिलता है जब आपका आंसर सही रहता है, लेकिन कॉस्टिंग आप स्टार्टिंग में ही गलत कर दोगे तब तो पूरा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। सो कोई नहीं, होता है। वैसे भी आज सुबह ही से थोड़ा गड़बड़ था आज का रूटीन, क्योंकि हाफ एंड कितना 1.5 घंटे तकरीबन हम लेट से भी उठे थे, तो इसके वजह से भी थोड़ा पीछे चल रहा था आज का शेड्यूल। और एक तो अकाउंट्स का बैकलॉग भी लग गया था, लेकिन उसको शाम तक जाते जाते तक कवर कर ही लिए थे। और अभी कहें तो अपना पूरा किचन को चकाचक क्लीन कर लिए हैं, बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं। अब चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि 2:30 बजे उठना है सुबह सुबह। कल से अपना पूरा मस्त से फिर से एज यूजुअल जो रूटीन चल रहा था वैसे ही चलने देना है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।